बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलि को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलि को, पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, हम शोभा देख रहे हैं, बट पीपल की चौकी की शोभा हमने कल देखी। बट पीपल की चौकी की शोभा देखी। चांदनी की शोभा पर आते हैं तो चांदनी पर महाराज शिव जी वर्णन करते हैं कि चौड़ाई तरफ बट पीपल की चौकी की चांदनी 502 मंदिर की और लंबाई तरफ 1500 मंदिर की। तो ये किस तरह से उन शोभा को देखते हैं। लंबाई तरफ देखिए, ये जो पहली नहर का चबूतरा है, यहीं से बट पीपल की चौकी की हद शुरू होती है। इससे पहले ये जो 2 मंदिर की रोज है, ये नारंगी बगीचे में काउंट होती है। इसी तरह से आखिरी नहर का चबूतरा देखते हैं। इन नहर के चबूतरे के बाद बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। तो इन पहली नहर से इन आखिरी नहर तक, यहाँ तक बट पीपल की चौकी की हद है। तो लंबाई में तो पूरे 1500 मंदिर की अपनी चांदनी हुई, लेकिन चौड़ाई में चांदनी महाराज शिव जी बताते हैं 502 मंदिर की। तो उन शोभा को ध्यान से देखते हैं कि वो 502 मंदिर कैसे हुए। ये देखिए, जो पहला नहर का आड़ा चबूतरा है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देती हूँ। जो पहला नहर का आड़ा चबूतरा है, इन नहर के चबूतरे से इन नहर के चबूतरे तक, यहाँ तक मंदिर होते हैं 498। इन पहले नहर के चबूतरे से आखिरी नहर के चबूतरे तक अपने मंदिर होते हैं 498। अब ये जो 2 मंदिर की रोस है, इसमें एक मंदिर का स्थान और इधर ये जो चांदे वाली रोस है जहां पर सीढ़ियां उतरी हैं, ये स्थान, ये शोभा बट पीपल की चौकी में शामिल है। तो 500 मंदिर तो ये हुए। और एक मंदिर धाम रोज के ऊपर से छतरी मंडल जाता है, धाम रोज से जाता हुआ अपने रंग महल के मंदिरों से मिलान करता है। और इधर मिलान होता है इन 2 मंदिर की रोस को अलग के बड़ो वन के वृक्षों से। तो इसको बहुत आसानी से हम समझे कि 498 मंदिर की तो ये शोभा है ही। 2 मंदिर इधर रंगमहल की तरफ छतरी मंडल बना, क्योंकि एक मंदिर ये तले रोस, एक मंदिर धाम रोस, इनको उलंघ कर रंगमहल के मंदिरों से मिलान हुआ। इधर 2 मंदिर की रोस उलंघ कर अपना बड़ो वन के वृक्षों से मिलान हुआ। भूम दर भूम बड़ पीपल की चौकी का इन बड़ो वन के वृक्षों से मिलान हुआ है। तो इसलिए चांदनी की शोभा में महाराज शिव जी कहते हैं कि चांदनी 502 मंदिर की लंबी और 502 मंदिर की चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी आई है। और एक क्वेश्चन और कल आया था बाद में भी, कि किस तरह से अपने को 86 मंदिर चलने हैं। तो ये देखिए, ये अपने रंगमहल का निशान, और इसके साथ हम ये मान के चले कि ये अपनी बट पीपल की चौकी की चांदनी, इसके दक्षिण में मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ, ये अपनी बट पीपल की चौकी की चांदनी, और ये अपनी रंगमहल की चौथी भूमि मान के चले। अब इस चांदनी के पूरब किनार से, चांदनी की पूरब किनार से हम 86 मंदिर चलेंगे। 86 मंदिर करने के बाद हम अपनी नजर कर लेंगे रंगमहल की ओर। तो यहाँ पर जो भी द्वार पड़ेंगे, सामने एक के बाद एक द्वार खुलते चले जाएंगे, और हमारी नजरों में ये अपनी नीरद की हवेली आ जाएगी, चौथी भूमि की चौथी चौरस हवेली। अब हम इसको यहाँ से भी अगर काउंट करते हैं इन स्थान से, तो ये पहली हार मंदिर, ये त्रिपोलिया दूसरी हार मंदिर,
और 3 हवेलियां, यानी हम जो चौथी चौरस हवेली है उस किनार तक हम मंदिर गिनते हैं तो वो 86 मंदिर ही होते हैं। तो इस तरह से बड़ी प्यारी शोभा का वर्णन युगलराज सिन्हा जी करते हैं कि चांदनी की पूर्व किनार से आप 86 मंदिर चलो और अब नजर कर लो रंग महल की ओर, तो सामने जो द्वार है एक के बाद एक खुलते चले जाएंगे और आपको यही खड़े खड़े सामने नीरद की हवेली नजरों में आ जाएगी। तो ये सुंदर शोभा जो कल बाद में क्वेश्चन आए थे उनको क्लियर किया है। और सुंदर साथ जी बट पीपल की चौकी में जो भी क्वेश्चन हो वो ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नृत्य कोने के छह बच्चे में। अच्छा, नक्शा नहीं आ रहा दीदी? आ रहा है दीदी, आ रहा है, उसका नेट नहीं होगा। नेट अपने दोबारा से आओ सुंदर साह जी, जिनको नहीं दिख रहा। मैंने मैसेज डाल दिया उनको। डॉली दीदी आप खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम वो जी। बट पीपल की चौकी का नीचे वाला जो नक्शा है वो जरा खोलिए, उसमें प्रश्न एक पूछना था मुझे। हाँ जी। हाँ, जो मेन शुरुआत का है कि धाम चबूतरे के साथ ही नहर लग रही है। धाम चबूतरे और के साथ नहीं, ये अपनी ये तो हम है भोंबर ऊंचे चबूतरे पर, हाँ जी, है उसके ना। साथ नीचे एक मंदिर हाँ, छोड़ जो के एक मंदिर हाँ, की नहर है कि उसके जो साथ, हाँ हाँ, एक हाँ मंदिर की चांदे ओर से, वाली हाँ सीढ़ियों के साथ, चांदे के हाँ साथ लग रही है नहर। हाँ जी, हाँ, हाँ वो ठीक है। तो वृक्ष जो है वो सेंटर में ही खाली आए हैं सब, पूरी लाइन। हाँ, बिल्कुल एक तो चौक में वो एक ही वृक्ष आया है। एक चौक में एक वृक्ष है, तो इसकी उस चांदे से कितनी डिस्टेंस हो गई? लगभग 50 मंदिर महाराज जी बताते हैं कि इस वृक्ष से ये बट हाँ पीपल की जी, चौकी की किनार 50 मंदिर, इधर से कुंजरी कुंज 50 मंदिर, इधर से ये नारंगी अच्छा वन 50 मंदिर, इस मतलब इस नहर तक, ऐसे अच्छा। चारों तरफ इस वृक्ष से अपनी किनार 50 मंदिर की दूरी पर है। हाँ, तो 50 मंदिर मतलब ये जब ये एक मोम ऊंचे वृक्ष है तो इतनी इधर अपनी छतरी मंडल निकलता है मतलब। हाँ, ये जैसे ये वृक्ष और ये वृक्ष दोनों तरफ जब अपनी डालियां बढ़ाते हैं तो जी आप ये मान के चलो 100 मंदिर की डाली बढ़ रही है। एक मंदिर जी। आधा आधा मतलब वृक्ष काउंट कर लेते हैं सेंटर से, तो एक मंदिर वृक्ष का और 99 मंदिर की ये मेहराब। तो बताते हैं महाराज जी की एक मंदिर की मूर्ति और 99 मंदिर की मेहराब है, उसमें हिंडोला है और उन हिंडोले में हम सब राज श्यामा जी और 12,000 सब सखिया एक साथ हिंडोला झूलती है। हाँ ठीक है, बस यही था कि ये इधर भाई कितनी लंबी छतरी मंडल है, फिर उसके हाँ, बाद 22 मतलब सीढ़ियां ये जो किनार के वृक्ष है ना, इनसे ना किनार की किनार है। तरफ देखेंगे तो 50 मंदिर की हद है और वृक्ष जी, से वृक्ष की दूरी अपनी 100 मंदिर की है। तो यहाँ मंदिर से के नहर वो पता देखेंगे, है। जिस भी हाँ दिशा में नहर देखेंगे मध्य नहर तक 50 मंदिर है। हाँ जी, बस ये जो चांदे के साथ वाली नहर है और उसके जो ऊपर झरोके से जब मिलान होता है तो वही मैं इमेजिन कर रही थी, तो कितने मंदिर की उसकी हाँ, डालियां होंगी, तो यही मैं अभी सोच देखो रही। कि पहले तो देखो इस पूरी शोभा पर एक छत हो गई है ना। ये हम्म। जो छत है ये छत तो अपनी 100 हाथ की ऊंचाई पर है। हाँ अब जी। ये जो छतरी मंडल है रंग महल की तरफ जब बढ़ेगा तो इन हम्म। पहली नहर के ऊपर 22 सीढ़ियां लेके ऊंचाई ले हाँ, लेगा, फिर ऊंचाई बस लेके ये यही। रंग महल की जो अपने झरोखे हैं उनसे मिलान ठीक करेगा ऐसे। ठीक ठीक, वही नहर के ऊपर ही 22 सीढ़ियां हाँ, आएंगी। नहर के ऊपर हाँ, 22 सीढ़ी। तो ये मेरे को क्लियर करना था, थैंक यू हाँ जी, दीदी, हाँ ठीक जी, है, आ गया समझ। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है और? सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है? नहीं है दीदी किसी चीज हम्म, से। आगे बढ़े कि क्वेश्चन आंसर तो कल ग्रुप में भी काफी हो गए, हाँ जी दीदी, कोई नहीं। है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नृत्य कोने की छह बच्चे की ओर। ये देखिए नृत्य कोने के छह बच्चे का दृश्य। तो हम अपने आप को पहले बट पीपल की चौकी में ही महसूस करें। अब बट पीपल की चौकी से हमने पश्चिम की ओर जाना है, तो दक्षिण और पश्चिम कोना जो आता है नृत्य कोना, यहाँ पर छह बच्चे की सुंदर शोभा है। इन छह बच्चे की शोभा किस प्रकार से आई है उसको विस्तार से जानते हैं।
तो इन नक्शे से देखते हैं, हमारी प्रियंका सुंदर साथ के द्वारा बनाया गया प्यारा सा नक्शा। ये देखिए, ये तो है अपनी रंग महल की दक्षिण दिशा, जिसका वर्णन अभी हम कर रहे थे। ये सामने बट पीपल की चौकी का निशान, और ये रंग महल की पश्चिम दिशा, जहाँ पे हमें चलना है फूलबाग में, झील में। तो यहाँ पर इस कोने पर 16 हाथ चबच्चे की शोभा आती है। ये नृत्य कोने का चबच्चा है। तो हम यहाँ जब खड़े हैं, तो ठीक सामने ये जो चांदा है, ये अपनी कौन सी दिशा हुई सुंदर साथ जी? हम बट पीपल की चौकी में खड़े हैं, ठीक सामने वाला चांदा अपनी कौन सी दिशा हुई? पूर्व दिशा में हाँ जी, शायद वो पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। और ये अपनी हो गई उत्तर दिशा, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो इन चबच्चे का उत्तर हाथ रंग महल के साथ मिलान करता हुआ, है ना। और बिल्कुल वही शोभा है जो हमने अगिन कोने की चबच्चे पे देखी। ये जो चबच्चा है कितने पहल में शोभायमान है सुंदर साथ जी? ये जो चबच्चा है, इनकी कितने पहलाएं हैं? बस सुंदर साथ जी, ये तो सबको मालूम होगा कि कितने पूरी 16 पहलाएं हैं। 16 पहला है दीदी। हाँ जी दीदी, 16 पहलाएं हैं। एक पहल रंग महल के साथ मिलान करता हुआ, और 15 पहल घेर कर। हमारा ऋषि जी बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं कि परम धाम की जमीन से एक मंदिर की मोटी कोट दीवार जमीन से भूमि पर ऊंची उठी, और 16 पहलों में एक पहल का रंग महल से मिलान हो गया, और 15 पहल घेर कर आते हैं। अब इसके हमने ये शोभा देखी, जो कोट दीवार है उसकी छती जल रोश हुई। एक हाथ का अपना उत्तर हाथ का तो मिलान हो गया। दक्षिण हाथ में चांदी की शोभा, 2 मंदिर का लंबा और वन की तरफ एक मंदिर का चौड़ा। देखो ये धाम, ये जो चबूतरा आया है, रोस आई है, इन रोस के साथ लगता हुआ तो 2 मंदिर का, और वनों की तरफ एक मंदिर का चौड़ा। ये अपना हो गया दक्षिण दिशा का चांदा, ये पूर्व दिशा का, और ये पश्चिम दिशा का। अब हम इन रोस पर हैं, तो रोस पे यहाँ देखेंगे भीतरी किनार पर भी चारों दिशाओं से चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं, या एक दिशा में दिखा रखी है। ऐसी चारों दिशाओं में भीतरी तरफ से भी चांदों से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। वहां पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, उसकी दोनों तरफ सीढ़ियां। तो ये तो शोभा हो गई बिल्कुल वैसी जैसी हमने अगिन कोने की चबच्चे में देखी। बस जो फर्क आता है वो वृक्षों के छत्री मंडल का। अब हम इसके 4 पार्ट्स करते हैं, 4 हिस्से इसके जब करें, ये देखिए इस तरह से इसके जब 4 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ से इन मध्य पार्ट से लेके इन चांदे के मध्य तक 120 मंदिर होते हैं। इनके मध्य से इन चांदे के मध्य तक 120 मंदिर, इन चांदे के मध्य से इन चांदे के मध्य तक 120 मंदिर। यानी हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। एक पार्ट अपना ये हुआ, एक ये बिल्कुल सेंटर तक लिया जाता है ये वर्णन, है ना। तो अपने पास 4 भाग हैं, और इसमें कौन कौन से वन आके छत्री मंडल डालते हैं, उन शोभा को देखते हैं। अब ये जो हिस्सा है पूरब से लेकर ये इस किनार तक, इसको ईशान कोना कहते हैं। यहाँ तक का जो हिस्सा है, इस जगह बट पीपल की चौकी ने छाया डाली है। ये देखिए अपन इस नक्शे में भी देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए अपनी, ये तो अपना धाम चबूतरे का अपना धाम रोस हो गई। धाम रोस के तले ये पिंक कलर में अपनी सीढ़ी वाली रोस हो गई, जहां पर चांदों से सीढ़ियां आती हैं। और ये पहला नहर का चबूतरा। और जो अपने पश्चिम तरफ जो 16वीं नहर आई है, उसका पहला जो चबच्चा है, वो चबच्चा ये हुआ। इन चबच्चे से उठते 5 फवारे। तो शोभा को देखिए, 5 फवारों की शोभा, हालांकि हमने कल भी करी है, पर इस शोभा को एक बार वापिस देखते हैं। 5 फवारों की शोभा, ये अपना हो गया आधे मंदिर का लंबा चौड़ा चबच्चा। और चबच्चे को घेर कर 25 हाथ में सुंदर एक सेकेंड, ये अपना हो गया आधे मंदिर का लंबा चौड़ा चबच्चा। और इसको घेर कर 25 हाथ की रोस आई है, जो क्योंकि नहर अपनी आधे मंदिर में आई है, तो चबच्चा भी आधे मंदिर में आएगा। तो ये घेर कर 25 हाथ की सुंदर रोस, और ये चबच्चा। इन चबच्चे में 5 फवारे, एक ठीक मध्य में,
और 4 कोने में। और ये चारों चौबच्चे ऊपर की ओर जाते हैं और तरह तरह की सुंदर शोभा बिखेरते उन्हें इसी चौबच्चे में समा जाते हैं। तो ये कोने में अपना ये चौबच्चा। अब यहाँ से जो अपनी खड़ी नहर थी, 16वीं जो खड़ी नहर थी, वो 80 मंदिर तो साथ साथ, हम इसको समझ लें कि साथ साथ कुछ दूरी तक इन कोट दीवार के साथ चलती है अपनी चौबच्चे की। उसके बाद ये सीधी चली जाती है। तो यहाँ पर साथ साथ चलती हुई इधर ये अपना पूर्व दिशा का चांदा आता हुआ। अब यहाँ से ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष 50 मंदिर तक तो सीधा आ ही जाएगा। अगर बहुत गहराई से देखते हैं, गिनतियों में लेते हैं, तो 49 मंदिर प्लस 28 हाथ तक ये वृक्ष अपना 100 हाथ की ऊंचाई पर, जैसे हमने कल्प मिलान देखा था, ठीक वैसे 100 हाथ की ऊंचाई पर अपना छतरी मंडल यहाँ तक लाता हुआ। यहाँ पर आके नहर के ऊपर यहाँ से 22 सीढ़ियां बनेंगी। 22 सीढ़ियों के बाद जो ऊंचाई हो गई, तो अब ये छतरी मंडल इस जल चबूतरे तक आता हुआ। तो यहाँ से एक ये वृक्ष आगे बढ़ेगा। हम इसको आसानी से समझ लें कि 50 मंदिर आगे बढ़ेगा, 22 सीढ़ियां बनाएगा। 22 सीढ़ियों के बाद जो छतरी मंडल ने 22 हाथ ऊंचाई ली, उन्होंने जाके जल चबूतरे तक छाया कर दी। तो हम जब इन तले रोस पे हैं और यहाँ जब शोभा देखेंगे, तो अपने को किनार पे सुंदर कठेरा और आगे अपने को 22 उल्टी सीढ़ियां नजर आती हुई, फिर आगे 100 हाथ वाली चांदनी और ये वृक्ष नजर आता हुआ, बट पीपल की चौकी की नहरें चबच्चे सब नजर आते हैं। तो इस तरह से इन हिस्से में बट पीपल की चौकी की चंद्रमा हो गया। अब हम देखेंगे कि जब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पूरब का चांदा है, इस पूरब के चांदे के दक्षिण तरफ एक वृक्ष यहाँ पर आता है और ये वृक्ष चांदे के बिल्कुल साथ साथ, और इधर सीढ़ियां उतर गई, तो वृक्ष का तना बिल्कुल दब गया है, अपने को सिर्फ यहाँ पर डालियां नजर आएंगी। फिर 125 मंदिर की दूरी पर दूसरा वृक्ष इस जगह आया और उसके बाद 125 मंदिर की दूरी पर ये जो अपना पश्चिम का चांदा है, उसके उत्तर तरफ ये तीसरा वृक्ष आया। ये वृक्ष बिल्कुल पिठोर के साथ लगे हैं, जैसे हमने जाम्बू नारंगी की देखी थी, ठीक वैसे ये पिठोर के साथ लगे हैं। तो ये वृक्ष, क्योंकि एक मंदिर तो सीधा ही उठ गया चांदे के साथ, मतलब चबूतरे के साथ ही, अब ये यहाँ पर आके ऊंचाई लेंगे, तो ऐसे 22 हाथ में अपनी डालियों का फैलाव करेंगे। 120 मंदिर की दूरी पर हो। 120 मंदिर की दूरी पे, हाँ 125 बल्ब बोल रही है, 120 मंदिर। बाकी जो वृक्ष आगे जब जाते हैं ना, तब 125 मंदिर की दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर 120 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष। हाँ जी सुंदर सा जी, इस तरह से ये फिर 22 हाथ की ऊंचाई लेते हैं। अब यहाँ पर एकल चंद्रमा हो गया। अब ये चंद्रमा आगे बढ़ेगा और जल चबूतरे तक छाया डालेगा। तो यहाँ पर शोभा बिल्कुल वैसी होगी जैसे हमने देखा था जामुन के किनार पे, कि यहाँ हम खड़े हैं तो किनार पे तो ये कठेड़ा हो गया और ये वृक्षों की 22 हाथ ऊंची मेहराबें। वहां 2 मंदिर की मेहराबें आई थी, यहाँ पर मेहराब अपनी 120 मंदिर की चौड़ाई लिए। और ये मेहराब में सिर्फ डालियां, फल फूलों का विस्तार और आपस में मिलान होता हुआ। 22 हाथ ऊंची इस वृक्ष की डाली उठी, 22 हाथ ऊंची इस वृक्ष की डालियां, फल फूल पत्ती आपस में मिलान कर लिया। तो ऐसे अपने को ये शोभा नजर आएगी। 2 मेहराबों की शोभा को दोबारा बना के दिखाती हूँ। इस तरह से अपने को ये मेहराब बनती नजर आएगी। तो अब इस मेहराब से इन वृक्षों ने 22 हाथ की ऊंचाई ले ली और फिर उसने आके जल चबूतरे तक छाया करी। ये बिल्कुल छाया वैसी ही है जैसे हमने जाम्बू और नारंगी की देखी थी। वहां अपने को 2-2 मंदिर की छोटी मेहराबें नजर आती थी यहाँ खड़े होने पर। यहाँ पर 120 मंदिर की बड़ी मेहराबें नजर आ रही है। तो इस तरह से इस पहले हिस्से में बट पीपल की चौकी की शोभा और इन 2 हिस्सों में जो बड़ो वन के वृक्ष घूम कर आ रहे हैं, जमुना जी की पाल से होते हुए, फिर बट वन के स्थान से होते हुए, बट पीपल चौकी के दक्षिण से होते हुए, फिर ये आगे फूलबाग के दक्षिण से भी जाएंगे। तो ये 3 वृक्ष यहाँ पर लगते हुए। अब शोभा देखते हैं कि फूलबाग में किस तरह से शोभा है। अब हम आ जाते हैं फूलबाग की हद में। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं नक्शे को। ये देखिए,
ये अपनी पश्चिम तरफ की रोस धाम रोस पे यानी रंग महल की पश्चिम तरफ हम धाम रोस पे खड़े हैं। उसके साथ लगता अपना पहला नहर का चबूतरा जिसमें 3000 फवारे आए हैं। ये फवारों का निशान भी इसमें दे रखा है। प्रियंका सुंदर साहब ने बहुत सुंदर ये सेवा करी है। यहाँ कोने पे चाय बच्चा होगा। अब यहाँ पर ये जो नहर है इस चबूतरे की पिठोर में, फूलबाग में नहीं, हम इसको अभी नूरबाग मान के चले कि बिल्कुल साथ लगता इस धाम चबूतरे के साथ लगता पहला नहर का चबूतरा आएगा। तो अपनी जो पिठोर की जो दीवार है, चबूतरे की दीवार है, उसके साथ लगता अपना नूरबाग का पहला नहर का चबूतरा आएगा। और यहाँ पे नूरबाग का वो चाय बच्चा। अब यहाँ से नूरबाग का जो चाय बच्चा है इसके साथ साथ 100 मंदिर चलेगा। 3 मंदिर तो ये लिए, 100 मंदिर और चलेगा। उसके बाद ये नहर सीधी चली जाएगी पश्चिम की ओर। और इधर से ये जो चांदा अपना जो चाय बच्चा है ये घूमकर दक्षिण तरफ आ जाएगा। अब इसकी चांदनी पर आ गया फूलबाग। तो हम धाम रोज पे खड़े हैं तो धाम रोज पे देखेंगे यहाँ सीधा अपना ये नहर जिसमें 3000 चाय बच्चे। और इस कोने पर देखेंगे 100 मंदिर तक, 103 मंदिर तक। 3 मंदिर का लगभग ये पहला नहर का चबूतरा लेवे, हालांकि 3.25 मंदिर का है। और एक मोटा हिसाब महाराज जी बता रहे हैं कि 103 मंदिर तक ये अपना फूल बाग का जो नहर का जो चबूतरा है, इन जो अपनी कोट दीवार के ऊपर छत जल रोस हुई, उन जल रोस से एक रूप मिलान कर लिया। हम इन रोस पर है, यहाँ से सीधा हम 100 हाथ की फूलबाग की रोस पर आ सकते हैं। एक रूप मिलान हो गया। तो इसलिए इन स्थान पर जो फूलबाग का घेर के छज्जा निकलता है वो छज्जा इन स्थान पर नहीं आया, क्योंकि फूलबाग की नहर से इनका आपस में मिलान हो गया। अब यहाँ से जब नहर सीधी जाएगी और इधर ये चबच्चा आएगा तो उन समय जो थोड़ा सा स्थान रहेगा उस जगह यहाँ से 3 सीढ़ियां उन छज्जे पर उतरेंगी। क्योंकि वाणी में भी आया है कि यहाँ पे छज्जे, वैसे तो एक मंदिर का छज्जा है, लेकिन वो जब चबच्चे से मिलान करते हैं तो छज्जे लंबे होकर चबच्चे से मिलान कर लेते हैं। तो जब ये इधर से इधर घुमाव ले रहा है तो उस पल में यहाँ पर लगभग एक मंदिर की जगह बाकी रहती है। तो उन स्थान पर छज्जे का मिलान होता हुआ। और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो बड़ी नहर के चबूतरे हैं इनके दोनों तरफ वृक्षाएं हैं। तो इस चबच्चे की पिठोर के साथ लगते ये जो वृक्ष है ये अपने वृक्ष है 35। इन 35 वृक्षों ने इनके जल चबूतरे पर छाया किया। पर थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है। बट पीपल की चौकी की पहली छत आई थी 22 हाथ ऊंचाई पर। इसी तरह से इन बड़ों वन के वृक्षों की भी जो पहली छतरी मंडल आया था 22 हाथ की ऊंचाई पर। लेकिन इन वृक्षों का पहला छतरी मंडल आएगा 100 हाथ की ऊंचाई पर, क्योंकि ये वृक्ष इन्हीं स्थान से उठे हैं। इन चबच्चे की रोस के लेवल पे ही ये वृक्ष उठे हैं और 100 हाथ की ऊंचाई लेकर यहाँ पर छतरी मंडल डालेंगे। तो जब इन वृक्षों का दूसरा छतरी मंडल आएगा ना 78 हाथ ऊंचाई पर, उनके साथ ये फूल बाग के वृक्षों का छतरी मंडल मिलान कर लेगा। तो इस शोभा को अपन दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए हम चबच्चे की उन रोस पे खड़े हैं जहां से रंग महल का मिलान हुआ है। तो बट पीपल की चौकी की तरफ तो अपने को 4 छतें नजर आती हुई, 4 छतरी मंडल। बड़ों वन की तरफ अपने को 5 कठेड़े नजर आते हुए। और फूलबाग की तरफ देखो 2 कठेड़े हैं। लेकिन ये देखिए ये जो पहला 22 हाथ ऊंचा कठेड़ा आ रहा है ना, उस समय यहाँ पर कोई भी छतरी मंडल नहीं आया। 78 हाथ ऊंचाई पर जब दूसरा छतरी मंडल आता है उन समय फूलबाग का छतरी मंडल उनसे मिलान कर लेता है। और एक सुंदर शोभा ये भी है कि जब ये देखिए बट पीपल की चौकी का जब रंग महल से मिलान होता है तो 22 सीढ़ियां बनती हैं। तो जब ये चबच्चे पर आती हैं तब भी 22 सीढ़ियां। उन्हीं 22 सीढ़ियों से मिलान करती बड़ों वन की 22 सीढ़ियां। और ये सीढ़ियां यहाँ तक आके रुक जाएंगी। और यहाँ पर आगे सुंदर कठेरा, क्योंकि आगे 35 वृक्ष आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया डालेंगे। और यहाँ से जल के उठते फवारे। तो ये सुंदर शोभा बट यहाँ पे नृत्य कोने की चबच्चे। हाँ जी दीदी सिंह जी।
हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये फूलबाग के जो 103 मंदिर की जगह बताई ना, ये मुझे हम्म। समझ नहीं आया। 105 की जगह 103 मंदिर जो हुई। हाँ, ये 15 मंदिर तो देखो यहाँ पे दब गए, हाँ है जी। ना। अब यहाँ पे महाराज जी मोटे रूप से वर्णन कर देते हैं। ये पहली जो नहर आएगी, भले हम नूरबाग लेवे या फूलबाग लेवे, पहली जो नहर है 3.25 मंदिर की है। अब इसके आगे 100 मंदिर की नहर कोट दीवार के साथ, चौबच्चे की कोट दीवार के साथ साथ लगती चलती है, और उसके बाद ये नहर सीधी चली जाती है। देखो, तो अपने 115 मंदिर तो यहाँ पे रंग महल ने दबा लिए, और 105 हाथ अपने पास कितनी जगह हुई, 3 और 100, 103 हाथ की जगह में अपनी ये नहर आ गई। तो कितनी जगह हो गई अपनी, 15 और 103, 118 हो गई ना। और 2 मंदिर की जगह बचती है आगे, और उन स्थान पे ये देखो चौबच्चा टर्न ले रहा है, चौबच्चा घुमाव ले रहा है, और यहाँ से सीधा वो जा रहा है। वो तो 3.25 मंदिर का है ना। ये 3.25 मंदिर, और ये 100 हाथ में नहर साथ साथ चल रही है। हाँ, तो लास्ट अपने वाला। पास टोटल जगह 120 मंदिर है। 15 मंदिर अपने इस रोस ने दबा लिए जब मिलान हुआ, है ना। अब अपने पास 105 मंदिर है। 105 मंदिर में मोटे रूप में अपन कह दे रहे हैं कि 103 मंदिर तक ये फूलबाग का मिलान हुआ। बाकी 2 मंदिर और बचते हैं। उस वक्त ये चौबच्चा दक्षिण तरफ टर्न ले रहा है, और इस जगह फिर अपना चांद आएगा। टर्न ले रहा है तो मतलब वो थोड़ा सा एरो करके दिखाना कैसे, मतलब लेगा ये देखो टर्न। ना, वो आपने पीछे समझाया था, वो ऐसे करके दिखाओ। 1 मिनट दूसरा नक्शा निकालती हूँ। मधु भाभी आप भी खोल लो। ये देखो, यहां से देखो आप, अपने पास यहां से लेके मैं एक बार निशान लगा देती हूँ। हम्म, अपने पास यहाँ इस सेंटर से लेके इन चांदे के सेंटर तक 120 मंदिर है। ठीक है। ठीक है, 15 मंदिर तो ये निकल ही गए। अब अपने पास 105 मंदिर हैं, जिसमें 3.25 मंदिर की ये नहर हुई, और उसके बाद 100 हाथ नहर और साथ साथ चलती है। और उसके बाद महाराज जी कह रहे हैं कि ये चबच्चा गोलाई लेके दक्षिण तरफ घूम जाता है, इस तरह से शोभा है। दीदी मुझे ऐसे लगता है कि एक मंदिर का तो छज्जा हो गया। कैसे मधु पिंक भाभी? वाला जो छज्जा एक छज्जा है मंदिर ना, हाँ छज्जा। अभी 103 मंदिर तक तो छज्जा आया ही नहीं है, 103 नहीं आया मंदिर ना। तक तो। हाँ जी, तो एक मंदिर छज्जा को गिने तो 104 मंदिर हो गए हमारे। तो छज्जा अभी क्यों गिन रहे हो आप, अभी 103 मंदिर तक तो मिलान ही नहीं हुआ, है ना। 105 के बाद होएगा। 103 मंदिर तो मिलान नहीं हुआ। नहीं, उसके हम बाद यहाँ से नहर, ये देखो नहर जा रही है इस तरह से, है ना। और अपना चबच्चा घूम रहा है इस तरफ। तो यहाँ से जब छज्जा निकलेगा तो इधर की तरफ निकलेगा ना एक मंदिर का छज्जा, और इधर से इस चबच्चे ने अपनी हद छोड़ के दक्षिण तरफ घूमना चालू कर दिया। तो जो कुछ हद तक इन छज्जे का मिलान इस चबच्चे से होगा, होगा ना। वो छज्जे का वहां से 3 सीढ़ियां उतरी है कुछ ना होगा हमारे अपने छज्जे पास पे। एक मंदिर की जगह में, या 50 हाथ की जगह में, 25 हाथ की जगह में अपने को यहाँ से छज्जे पे उतरती सीढ़ी मिलेगी, 100% मिलेगी। और एक मंदिर हमारा चांदे का भी हो जाएगा। एक मंदिर चांदी का है। तो वो 105 हो जाते हैं ना ऐसे पूरे हमारे। इस हम्म, तरह से पूरे 105 हो जाते हैं हमारे। हाँ जी। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हो मधु भाभी, एक हाँ मंदिर का छज्जा हो गया हाँ जी, और एक मंदिर में चांदा उतर आया, तो 2 मंदिर, और चांदे 103 ये वाले चांदे के मिडल तक हमारे 120 मंदिर होते हैं ना। मिडल तक हो रहे हाँ, हैं। तो हाँ, एक मंदिर हाँ, वो तो क्या भी है, 1.25 मंदिर बचते हैं, तो भी 1.25 मंदिर बचते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं। अगर पूरा हाँ, एक्यूरेट तो नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वहां तक कैसे हो हाँ जाता अंदाजा थोड़ा सा। असल में क्या होता है कि अपन 1.25 मंदिर तो गिन रहे हैं, पर हम इस शोभा को भी देखें, जैसे ये 2 चीजें साथ साथ चल रही हैं लगभग। अब एक तो सीधी जा रही है, अब ये नहर तो सीधी जा रही है, लेकिन इन्होंने गोलाई लेके अपना डायरेक्शन बदल लिया चबच्चे ने। तो यहाँ पर इस जगह आना है चांदा, तो डायरेक्शन बदल लिया। है। दीदी यहाँ पे महाराज सीढ़ी तो है, उतरी है ना छज्जे पर, चाहे बच्चे से सीढ़ी तो उतरी है ना छज्जे पर। हाँ छज्जे से सीढ़ी उतरेगी। अब वो कितने हाथ पे प्रॉपर ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन 100% 25 हाथ से, 50 हाथ से, 100 हाथ से यहाँ से छज्जे पे अपने को उतरती सीढ़ी मिलेगी। और चांदे की भी दोनों तरफ 100% सीढ़ियां उतरेंगी, क्योंकि परम धाम में ऐसा हो ही नहीं सकता
कि मतलब चांदा दे दिया गया और एक तरफ कहे कि हमारे पास सीढ़ी की जगह नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। बस यही मेरा अकाउंट था कि एक 3.5 मंदिर की हो गई, 100 मंदिर वहां चला गया। तो हाँ, फिर एक मंदिर का जो हमारा छज्जा इसमें टच किया हुआ है 6 बच्चे में, तो वो भी तो काउंट होएगा इसमें ना, तो 104 लेकिन मंदिर हो छज्जे गए। के साथ साथ महाराज जी इस 103 मंदिर मतलब 1.3 मंदिर से बराबर महाराज जी कह रहे हैं कि ये चबच्चा दक्षिण तरफ घूम गया और ये नहर ने जाना है सीधा। तो कुछ हद तक ही चबच्चा अपन पूरे एक मंदिर में नहीं मिला सकते, कुछ हद तक ही टच होगा। क्योंकि जैसे ये शोभा देखिए कि अपन दोनों जैसे चल रहे हैं, मान लीजिए ये तो नहर जा रही है 103 मंदिर और 103 मंदिर तक लगभग अपना चबच्चा भी चल रहा है। अब नहर ने तो जाना है आगे और इस वक्त 103 मंदिर तक महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर छज्जा नहीं आया क्योंकि नहर के चौथे से मिलान हो गया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जो अपना चहबच्चा है वो गोलाई लेके दक्षिण तरफ मुड़ गया। अब यहाँ से एक मंदिर का जब छज्जा निकला तो छज्जा तो ऐसे निकल रहा है ना, और इधर से ये घूम रहा है, तो कुछ हद तक मिलान होगा। मिलान होगा, मैं ये नहीं कह रही मिलान नहीं होगा, मिलान होगा, लेकिन यहाँ पे अपने को सीढ़ी की जगह भी पूरी मिलेगी क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज हो गया ना। दीदी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लास्ट वाला बड़ो वन का वृक्ष है और हमारे फूल बाग के जो वृक्ष है उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाएगा चाहे बच्चे के ऊपर, क्रॉस के ऊपर। यहाँ पे देखा जाए तो इस वृक्ष ने अपनी हद से आगे आके छाया दी है क्योंकि 122 हाथ वाली जो छाया थी वो यहाँ पे कंप्लीट होनी थी, क्योंकि बड़ो वन की हद तो यहाँ मध्य रोज तक की है, पर वो इधर आया है क्योंकि 22 हाथ तक छाया देनी थी, उसके बाद इनकी एक मंदिर की छाया आनी थी, है ना। और ये बिल्कुल साथ लगते हुए तो जाते हैं बड़ो वन के वृक्ष, बिल्कुल साथ लगते हुए जाते हैं। मैं नक्शा निकालती हूँ वो वाला महाराज जी का। हाँ वो तो उसके साथ लगते हैं ना, छज्जे के साथ लगते हुए जाते हैं ना, बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल शिव साथ जी का लगते हुए नक्शा जाते उसमें भी लिखा हुआ है। हैं, ये देखो साथ क्या बोल लगते रहे हो हुए जाते जीना? हैं, बस एक मंदिर का छज्जा है, उन छज्जे का मिलान इन बड़ो वन के वृक्षों से हो जाता है। जिग्ना और आप क्या यहाँ भी कह रहे देखो महाराज जी ने चांदा पूरा दिया है। वो प्रियंका का नक्शा है ना, उसमें माप के साथ लिखा हुआ है कि अच्छा। कितने से कितना। इसमें ही है किरण दीदी के ओके। उसके आगे। थोड़ा समझाना तो पड़ेगा। नहीं वो तो पूरा माप तो मैंने बता ही दिया ना पूरा। आप ठीक हो? कुछ ध्यान नहीं है अब इसमें कहाँ पे है, वो देखा नहीं मैंने। वो है लिखा हुआ है वो मैंने उसमें सारा उसने माप लिख दिया था, एक मंदिर इधर का हो गया, एक उधर का, सारा लिखा भी हुआ है उसमें। ये वाला तो नहीं है, ये तो उधर का हो गया। यहाँ पे एक लिखा था ड्रॉ किया वाला होएगा, दीदी ऊपर करना। इधर तो फिर अगिन कोने का अच्छा बच्चा है ना, उधर आगे तो वो जो माप कह रहे हो ना अगिन कोने के बच्चे में है कि इधर 53 आए इधर, और जो माप इसका बना है वो इधर 35 वृक्षों का बना है सीमा। ये भी लिखा था, चलो कोई हाँ बात नहीं, अपन देखेंगे, कोई बात हाँ। नहीं। तो ये जो अपना पहला हिस्सा है यहाँ पर बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष आता है, इन दो हिस्सों में 3 वृक्ष आ रहे हैं और इधर 35 वृक्ष आ रहे हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन है कोई? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। ये बट पीपल की चौकी पर झूले कितने आया? पहली भूमि में
टोटल 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 कितने आया? 5 पॉइंट है। टोटल 520 130, एक होम में 130। 130। 30, हाँ। हाँ, 4 की 130 एक 15 में आ रही तो और 4 14 में की हो गए। 5 आ रही, 14 की 5 आ रही। 14 की 5 आ रही तो मतलब 130 130 हो एक। जाएगी। 130 एक होम में, ऐसे चारों होमों में। अच्छा, 4 बोलो 520 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। दीदी ये नक्शा है उसी में ही, मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर, आप उसी नक्शे, उसी को धीरे धीरे स्क्रॉल करो जो आपने खोला हुआ है ना दीदी। पहले इसको सीधा करना दीदी, हाँ ऊपर करो। नहीं, बाकी तो सीधे ही आएंगे। हाँ बाकी सीधे, और करना, ऊपर करना दीदी, और ऊपर करो, और ऊपर, हाँ ऊपर करो, ये दिस वन, हाँ जहाँ आपका एरो है इसके ऊपर वाला, और ऊपर करो, और ऊपर, और ऊपर, नेक्स्ट, और इसके आगे वाला, हाँ इसके आगे वाला तो नहीं है। लास्ट लास्ट दीदी, लास्ट यही वाला है। नहीं, ये सबसे लास्ट, ये नीचे वाला, हाँ और एरो नीचे करो, 32 सॉरी 32, हाँ इसमें देखो ये लिखा है। हाँ जी सुंदर सारी, ये देखो 15 मंदिर तो रंग महल ने दाबे, जो मिलान हुआ। फिर ये 3.25 मंदिर की नहर, उसके बाद 100 मंदिर में ये नहर साथ साथ चल रही है, और उसके बाद नहर सीधी जा रही है। और इधर से 100 मंदिर के बाद महाराज जी ये कह रहे हैं कि चबच्चा घूम गया, चबच्चे ने इधर जगह ले ली और ये नहर जा रही है सीधी। तो यहाँ पर जब एक मंदिर का छज्जा निकलता है और इधर से जब घुमाव आता है, तो अपने को कुछ हाथ में जगह मिलेगी इन छज्जे पे, छज्जे से यहाँ से चांद अपना जो ये जो है ना अपना चबच्चे की रोड से इन छज्जे पे सीढ़ियां उतरती है, और इस जगह अपना ये आना ही है चांदा। हो गया क्लियर। सुंदर साथ जी, अगर सिर्फ 25 हाथ की भी जगह है ना, तो भी मान के चले वो 25 हाथ इतना विस्तार लिया है, उस वक्त ये चबच्चा अपना गोलाई लेके घूम रहा है, उसका डायरेक्शन ही बदल रहा है। तो इस जगह सीढ़ियों की शोभा 100% है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है सुंदर साथ जी सबको? हाँ जी कुसुम दीदी बोलो। दीदी 4 मंदिर लिखे हुए ये कौन से हैं भाई? 36-35 मंदिर तो यहाँ तक हो गए पूरे। नहीं ये तो अपने जो 35 वृक्षों का हिसाब है ना, वो दे रखा है। नहीं 35 वृक्ष तो पूरे हो गए ना दीदी, 13 13 26 और 9 35, जो ये 4 वृक्ष लिखे हुए हैं। ये इस पे आएंगे ना, ये मुड़ गए ना इधर, ये इधर मुड़ गया ना। ये मुड़ गया ना, देखो दो मंदिर इधर और एक ये मंदिर तीनों बगीचों का हिसाब दे रखा है एक साथ, है ना, ये तीनों बगीचों का। 13 3 39 वृक्ष आने चाहिए थे, तो 4 वृक्ष ऐसे आ गए, है ना। ठीक, 4 इधर आ गए घूम के, मतलब मुड़ के आ गए सीधा। हाँ क्योंकि वो बच्चे ने मोड़ जो ले लिया ना, ठीक, चबच्चे ने इधर मोड़ ले लिया और ये इधर अपना सीधा चला गया, तो उतने ही 4 वृक्ष उस मोड़ पे आ गए जैसा मुड़ा। ठीक है दीदी, समझ आ गई, है ना। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी का हाँ जी सुंदर साथ जी, ये अपना जो, हाँ जी डॉली दीदी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि आपने इतनी अच्छी तरह समझा दिया है, नहीं दीदी, ऐसा समझ कुछ आ नहीं गया। है। बेशक हम बता नहीं पाएंगे जैसे आप बताते हैं, मैं छोटे लेकिन छोटे क्वेश्चन कर रही हूँ अभी। हाँ, अनुभव ऐसा कर सकते हैं कि उसकी शोभा को, अगर मुझे तो क्या होता है कि कंफ्यूजन भी होता है ना, तो मैं बस हमें, क्योंकि हम साक्षात तो पहुंच नहीं सकते ना, हमारी रूह के नैनों से ही पहुंचना है ना, तो हाँ अपने जी। आप ही हमें शोभा सारी राज्य वहीं दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ जी। लीजिए क्वेश्चन आप करिए। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम बट पीपल की चौकी में हैं, तो अपने को यहाँ से सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं, और ये जो पहला हिस्सा है, इन हिस्से पे बट पीपल की चौकी की छाया कैसे जाती है? हाँ जी, डिप्टी सिंह जी, हाँ सुदर्शन आंटी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। बट पीपल की चौकी का बट का पेड़ जो है 50 हाथ आगे जाएगा, हाँ फिर जी। 22 हाथ की सीढ़ियां चढ़ाएगा, बनाएगा, फिर छाया डालेगा आगे बढ़ के। हाँ जी। तो यहाँ पे अपने को उस शोभा को भी महसूस करें कि हम यहाँ पे खड़े हैं। हम यहाँ पे जैसे ये छाया डल गई, मान लीजिए इसमें 22 हाथ ऊंचाई पर, ये कलर दूसरा लेती हूँ, एक सेकेंड, है ना। तो अब यहाँ पे 22 हम सीढ़ियां खड़े हैं, चढ़ाएगा ना ये। अब हम इन रोड्स पे खड़े हैं, तो छत हमसे 22 हाथ ऊंचाई पे है, और यहाँ पर अपने को उल्टी 22 सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं। वो इधर नजर नहीं आएंगी, यहाँ पर अपने को उल्टी 22 सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं, और अपने को दूर तक बट पीपल की चौकी के नजारे नजर आते हैं कि वृक्ष कैसे लंबा चंद्रमा ला के फिर यहाँ के 22 सीढ़ियां बना के जल चबूतरे तक छाया देता है। हाँ जी। तो फिर ये तो आगे ये हो। हाँ जी। बता, आगे वो बड़ो वन के वृक्ष आएंगे ना, 120 मंदिर की दूरी पर, वो 22 सीढ़ियां चढ़ाएंगे, फिर वो तो जल पे इनकी छाया 22 सीढ़ियां डालेंगे। कैसे चढ़ेंगी दीदी? इनकी 22 सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगी? और कोई सुंदर साथ गए दीदी? हाँ, कोई दूसरा ले लो। मुकेश जी आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इनकी ये 22 हाथ ये कैसे ऊंचाई लेंगे? ये बड़े वन के वृक्ष हैं, तो ये जो पिठोर से एक एक भूम तो पिठोर में दबी हुई है, उसके ऊपर 22 हाथ की ऊंचाई पर जो है मेहराब बनेगी। हाँ जी, और ऐसे मेहराबे बन जाएंगी, ऐसे हाँ मेहराबे जी, बन जाएंगी, ऐसे ऊंचाई हाँ लेकर फिर छतरी मंडल हाँ आएगा। अब यहाँ हाँ जी, खड़े ऐसे हैं तो यहाँ हमने जो शोभा देखी, अब यहाँ खड़े हैं तो यहाँ क्या शोभा दिख रही है? कठेरा तो दोनों तरफ नजर आएगा, और शोभा यहाँ क्या नजर आ रही है? इस जगह खड़े हैं हम, इस जगह खड़े हैं। अगर हाँ, अगर यहाँ पर खड़े हैं तो हमें ऊपर तक बड़े वन के 5 छज्जे नजर आएंगे। और नहीं, छज्जे यहाँ से तो नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे अपने को जो पहली चीज नजर आएगी ना, ये 22 मेहराब, यहाँ पे कठेरा किनार पर, और हाँ अपने जी, 22 हाथ ऊंची मेहराब, फिर इस मेहराब के साथ साथ छत्ती मंडल जल चबूतरे तक चला। जाता हुआ यहाँ पे जब 2 खड़े होंगे मंदिर ना, आगे तक। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जब हाँ, खड़े होंगे हाँ, ना, तब अपने को 5 छज्जे नजर आएंगे, क्योंकि ये अपना पहला सीढ़ियों, ठीक छज्जा ठीक। 22 हाथ ऊंचाई पे आ गया, तो बाकी छज्जे तो कैसे नजर आएंगे? हाँ, ये वो मेहराबों पारदर्शी के साथ शोभा ही लेते सीढ़ियां हैं। बनाएंगे ना। दीदी 5 मेहराबों थोड़ी ना आएंगे। बट ये बड़ो वन की तो 5 आएंगे, बड़े वन 5 ही आएंगे, बड़े वन के बड़ो तो। वन के 5 आएंगे। लेकिन यहाँ पे इस शोभा को भी अपन फील करें कि यहाँ पर ये अपने को मेहराबें सुंदर नजर आती हुई, फूलों पत्तियों की सुंदर वंदनवार बनते हुए, और यहाँ पे कठेरा है ही सही, है ना। हाँ, ये मेहराब जो है एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, यानी कि लगभग 125 मंदिर की 120 लंबाई की, 120 मंदिर, 120 मंदिर की लंबाई की बड़ी मेहराब नजर आएंगी। बड़ी मेहराब बनेगी। और और हाँ, जाम्बूवन में और कितनी इधर मेहराब बनती थी? उधर 2-2 मंदिर की। 2 मंदिर की, वहां पर 2 मंदिर की, हाँ जी, है ना। और बट पीपल की चौकी की तरफ इधर जो है, इधर जो है 50 मंदिर प्लस 22 हाथ। नहीं, 49 मंदिर, अगर अपन 22 हाथ लेते हैं ना, फिर तो लेवे 49 मंदिर प्लस 28 हाथ तक, तो 100 हाथ सीधा तना चंद्रमा आ गया।
उसके बाद ठीक है। 22 हाथ में ऊंचाई ली, फिर 2 मंदिर आगे आया। तो यहाँ अपने को मेहराब नजर नहीं आएगी, यहाँ दूर से आता चंद्रमा नजर आ रहा है। 50 मंदिर दूर से ये चंद्रमा चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से, तो ना ऐसे ये चंद्रमा जी, चलता जी। हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आके 22 सीढ़ियां उल्टी अपने को नीचे से नजर आएंगी। यहाँ पे अपने को नीचे से उल्टी सीढ़ियां नजर नहीं आएंगी, ऊपर से नजर आएंगी उतरती सीढ़ियां 22। ये दीदी मेहराबों के साथ ही बनाएंगी ना सीढ़ियाँ? हाँ, ये जो मेहराबे हैं, मेहराबों के बाद जब जो 120 छत मंदिर की जो पड़ेगी मेहराबें बनेंगी उनके साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ेंगी ना? दीदी, जहाँ पे ऊंचाई ली, समझो यहाँ ऊंचाई ली अपन ने, तो इन ऊंचाई से ही तो नीचे उतरती सीढ़ियां मिलेंगी। जहाँ 22 हाथ ऊंचाई ले ली, अंदर चले गए वहां तक तो सीधा, लेकिन बाहर की तरफ उसकी सीढ़ियां बन जाएंगी। हाँ जी, ठीक है। मेहराब पहले मेहराबें बनेंगी फिर सीढ़ियाँ बनेंगी। हाँ, सीढ़ियां बाद में बाहर की तरफ। वो शोभा इस तरह से रहेगी कि जैसे ये देखिए, ये अपने 2 वृक्ष हैं। ये तो अपने हो गए पिठोर के साथ लगते वृक्ष, जिन्होंने 122 हाथ ऊंचाई ली, और दूसरी हार जो वृक्ष आ रहे हैं वो 100 हाथ की ऊंचाई पर आ रहे हैं। अब ये वृक्ष इधर मेहराब बढ़ा रहा है, अब इसने भी बढ़ानी है, लेकिन उससे पहले ये नीचे आएगा इस तरह से, और सीढ़ी नीचे आके। आके मिलान करेगा, तो ऐसे इधर ऊपर की वाला तरफ। नीचे आएगा। हाँ, तो इधर फिर ये 22 सीढ़ियां अपने को नजर आएंगी। और सुंदर सा जी अपन फूलबाग की हद में आते हैं। तो फूलबाग का पहला चंद्रमा इनके कौन से छत्री मंडल से मिलान करता है? फूलबाग का जो पहला छत्री मंडल है, इनके कौन से छत्री मंडल से मिलान करता है? दूसरे छत्री मंडल से करता है ना इनके। हाँ जी, दूसरे छत्री मंडल से, है ना। तो सुंदर सा जी, एक शोभा के अकॉर्डिंग मुझे लगता है, हो सकता है कोई शोभा रह गई हो तो आप बताओ। हाँ जी, अनीता दीदी। अनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुझे ये पूछना था, ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, जब ये मेहराब बनाएंगे 22 हाथ ऊंची दोनों तरफ, और अगर हम रॉस पे खड़े हैं इसकी 6 बच्चे की बड़ो वन की तरफ, तो पीछे की तरफ देखेंगे इधर तो हाँ जी, तो हमें यहाँ से जो मेहराब बनेगी वो दीवार की तरह कवर कर लेगी रॉस को, कि बीच में हमें दिखेगा बाहर की तरफ बड़ो वन की तरफ? दिखेगा। नहीं, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ खड़े हैं रोस पर, इस जगह हम रोस पे खड़े हैं, और ये ऊंचाई ले रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहा है ना, ये वाला, ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है ना। 22 हाथ ऊंचाई ले ली। अब इसके बाद चंद्रमा तो आगे बढ़ गया। हाँ, इसको ये शोभा दूसरी जगह से दिखाती हूँ, यहाँ शायद हो नहीं पाएगी क्लियर। देखते हैं कोई और नक्शा मिले तो, जिसमें अपन ऊंचाई ले पाए। एक बार हम समझने के हिसाब से कि ये जो रोस है, यहाँ पे जब मेहराब बनेगी, तो ये मेहराब यूं ऊंचाई ले रही है ना, ऐसे ऊपर, ऐसे ऐसे मेहराब आई। अब इन मेहराब ने एकल छतरी करके जल के चबच्चे पर छतरी मंडल डाला। तो जब हम इस जगह खड़े हैं, तो ये बाहर की तरफ तो ये फूलों की अपने को मेहराब नजर आएगी ना। जो पिलर है वो तो पिठोर के साथ साथ ही आ गए, यहाँ तो सिर्फ डालियों का विस्तार है ना, तो यहाँ फूलों की मेहराब नजर आएगी, फूलों की सुंदर मेहराब नजर आएगी। मतलब वहां खड़े होके आप उधर बाहर से सब देख सकते हो, कठेड़े के साथ, कठेड़े हाँ, के बाहर, अलावा दूर हाँ, दूर का भी देख सकते हो। दूर तक, क्योंकि 22 मेहराबे, क्योंकि जैसे अपन वहां थे, क्या नाम है, जाम्बू नारंगी में, वहां भी देख सकते थे, वहां 2 मंदिर की मेहराब थी, यहाँ तो 120 मंदिर की बड़ी मेहराब है। उन यहाँ खड़े हैं तो अपने ऊपर, मतलब ये इस जगह अपने पास एक मेहराबी द्वार हो गया ऐसे, लेकिन वो द्वार ही तो है, आगे तो हम सब देख सकते हैं, है ना। हाँ, वो कोई बंद थोड़ी ना होगा रास्ता, क्योंकि हाँ, वो तो एक ऊपर हो मेहराबी गया ना, द्वार हो ऐसे गया, छत हो गया ना अनीता दीदी, ऊपर छत ऐसे क्योंकि पूरी अपने मेहराब 22 है। हाथ ऊंची छत डालनी है, तो समझो ये मेहराबें उस छत को सपोर्ट दे रही हैं, उन्हीं मेहराबों से तो आगे छत गई। छत बन गई। मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो 22 हाथ सीढ़ियों का, खैर अब तो नहीं है, कि वो जब 22 हाथ ऊंची सातवनों की तरफ ऊपर जाती हैं, तो वो दोनों तरफ डालियां फैला लेती हैं, तो वो सारा जितना भी कठेड़ा है वो ढक जाता है उसके नीचे, ऐसा मुझे इंप्रेशन था, ऐसा कभी सुना होगा मुझे।
लेकिन हाँ, नहीं, आप बता रहे हो ना कि वहां भी मेहराब है और उधर का नजारा दिखेगा सब। दिखेगा, नीचे का अपने को पूरा दिखेगा। और यहाँ हम खड़े हैं, ये वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई पर, ये 122 हाथ की ऊंचाई पर, इनका मिलान होना है तो ये नीचे उतरेगा। तो जब नीचे उतरेगा तो ऊपर से अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी, और 22 सीढ़ियां ये पूरी मिलान करती हुई पूरब दिशा तक जाएंगी। अगर पूरब दिशा से आप 22वीं की अगर 20वीं स्टेप से चलते हुए यहाँ तक आना चाहो तो दौड़ते हुए आ सकते हो। एक सूत मिलान हुआ है 22 सीढ़ियों का। हाँ जी दीदी, यहाँ तो 120 मंदिर का डिस्टेंस है ना, तो ठीक है कि वो तो काफी डिस्टेंस है। लेकिन वहां जहाँ 7 वन है, वहाँ एक एक वहां मंदिर भी की मेहराब है ना दो दोनों दो तरफ। दो दो मंदिर, दो दो एक तो मंदिर। दूसरी तरफ से आएगी, एक इस तरफ से आएगी। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी 2 मंदिर की मेहराब तो हो हाँ, गई 2 ना। मंदिर की मेहराब हो 2 जाएगी। मंदिर की मेहराब भी एक मंदिर में कहते हैं 12,000 संख्या आ जाती है। अपना 96 हाथ का जो तख्तरवा है उसमें अपना मिलावा बैठता है। तो 2 मंदिर का विस्तार भी देखिए कितना है। तो वो भी काफी बड़ी मेहराब है। ये तो खैर बहुत ही बड़ी हो गई, तो वो 2 मंदिर की मेहराब भी काफी बड़ी होंगी। क्योंकि 96 हाथ के लंबे चौड़े तख्तरवा की बात आती है, उसमें हम सब एक साथ जाते हैं ना झूलने। तो ये हाँ तो जी 2 भी, मंदिर का विस्तार हो गया। मतलब वहां के परिक्रमा रॉस पे खड़े होके भी कठेड़ा भी दिखेगा और दूर का भी दिखेगा। दूर का भी दिखेगा। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं हाँ मैं सोच रहा था कि जो 22 हाथ ऊंचाई है और 22 सीढ़ियां नीचे आनी है उसी किनार से, बिल्कुल पिठोर से नीचे उतरेंगी सीढ़ियां 22। तो वो 22 हाथ होगी, सीढ़ियां भी एक एक हाथ नीचे जाती हैं। तो फिर पिठोर तक ही वो नीचे उल्टी सीढ़ी दिखाई देनी चाहिए इस पर खड़े होके। नहीं, यहाँ पे वर्णन नहीं आता उल्टी सीढ़ी का, पर अपन यहाँ नीचे से उल्टी सीढ़ी भी मान सकते हैं और चंद्रमा नीचे भी मान सकते हैं। इस जगह तो वर्णन आ रहा है कि नीचे से अपने को 22 सीढ़ियां नजर आएंगी। इस जगह आप चंद्रमा को सीधा भी नीचे ले सकते हो, अपनी रूह की चितवन है। और वो जो नीचे आ रही है, जो छत मेहराब आ रही है, उसको सीढ़ीदार भी नीचे ले सकते हो। वो कैसे भी लो, है ना। हाँ, वो तो शेप कोई भी हो सकती है, हाँ, लेकिन जो हम कोई भी इस पर शेप रॉस हो पर खड़े सकती हैं। है, कोई भी शेप हो सकती है। अब जैसे ये है 122 हाथ, ये है 100 हाथ। अब यहाँ तक आना है तो इसने इसको नीचे तो आना ही है। अब ये 22 हाँ सीढ़ियों जी। से आए या कैसे भी आए, नीचे तो आना ही है। ऐसी शोभा नजर आएगी तो अपने को। जी थोड़ा बड़ा तो बनाना, जो ये अनिता जी वाली जो इनका लाइनें डाल रहे हो थोड़ी बड़ी बड़ी डाल के दिखाओ। हाँ, बताती हूँ, एक बार व्हाइट थोड़ी सी बोर्ड पे बड़ा दिखाती हूँ। बनाओ, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे बड़ा सा। हाँ, एक बार खोल रही हूँ व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आ रहा है सामने, आ रहा है। है ना। ये देखो, ये वाला वृक्ष हम मान के चले 122 हाथ की ऊंचाई पर, और ये वृक्ष है अपना दूसरा जो 100 हाथ की ऊंचाई पर है ना। अब अगर जाम्बू में लेते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस 2 मंदिर का है, और इधर लेते हैं तो 120 मंदिर का डिफरेंस है। तो दोनों ने डालियां बढ़ानी है। इन्होंने तो 100 हाथ पे डालियां बढ़ा दी इधर की तरफ, इन्होंने इससे मिलान करना है तो पहले ये नीचे उतरेंगे और उसके बाद यूं मिलान होगा, है ना। तो हम इस जगह खड़े हैं तो यहाँ अपने को ये शोभा उल्टी सीढ़ी के माफक भी हो सकती है, एक घुमावदार सुंदर कटावदार फूलों के एक छज्जे के माफक भी हो सकती है। वो जो रूह की चितवन है ना। ऊपर से तो 22 सीढ़ियां नहीं, हैं, ये तो कंफर्म है। ऊपर तो 22 सीढ़ियां हैं, तले की तरफ रूह की चितवन है, उनको कैसे नजर आता है। ये तो हम जब नीचे ग्राउंड में खड़े होंगे फर्स्ट फ्लोर पे तब दिखाई देगा। अगर हम तब हाँ, अगर हम रोज पे खड़े हैं और रोज से उस हम पे जो है खड़े हैं तो नहीं, बाहर की तो तरफ, नजर नहीं आएगा अपने को। तो फिर तो हमें खाली सीढ़ियां या ढलान दिखाई देगा ना, बस 22 हाथ हाँ, तक। वहां से तो अपने को ढलानी नजर आएगी। हाँ, रोज पे आगे तो खड़े कुछ नहीं हैं दिखाई तो देगा। हाँ क्योंकि जी। अपन रोज पे भी खड़े हैं, तो ये वृक्ष जब दूसरे वृक्ष की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये छत भी अपने को झुकती हुई नजर वहां से भी आएगी। हाँ जी। हाँ जी। अपन 100 हाथ की ऊंचाई पे खड़े हैं यहाँ पर और ऊपर देख रहे हैं, तो इस वृक्ष की मेहराब अपने को झुकती हुई नजर आएगी। मतलब बड़े हाँ एक जी। सिमिलरिटी से चलती हुई ये नजर अपने को आएगी। अब वो अपने को सीढ़ी दर जैसे अपनी रूह की इच्छा है वैसे लेने, है ना। जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी भावना। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम यदि जी। हम यदि हम चांदे पे खड़े हैं तो वो 22 सीढ़ियां जब उतरेंगी तो हमारी ये ऊपर से होती हुई उतरेंगी ऐसे, मतलब हमें वहां से अनुभव होगा उस सीढ़ियों पे उतरते हुए।
अब जैसे यदि हम यहाँ पे देखो वर्णन नहीं किया, पर यहाँ पे जो छत्री मंडल डलना है, इस एक मंदिर पे भी डलना है, इस एक मंदिर पे भी, और प्लस एक मंदिर। तो यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं वो चांदे की इस तरफ से शुरू होनी चाहिए। अगर यहीं से 22 सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं तो चांदे पे तो अपन रमन ही नहीं कर सकेंगे। तो सीढ़ियां यहाँ से, तो यहाँ पे अपन खड़े हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो उतरता छज्जा नजर आएगा अपने को। कठेरे के साथ यानी दीदी कठेरे के साथ खड़े हो तभी तो ऊपर से उतरती सीढ़ी नजर आएगी, नजर आए दीदी। है ना। और यहाँ उतना ही यहाँ भी जब कठेरे के साथ खड़े हैं तो यहाँ हाँ तो अपने जी, को 22 सीढ़ियां पूरी दर्शन देती हुई। अब यहाँ हाँ 22 जी। सीढ़ियों के दर्शन करो, उल्टा ऐसे उतरते, जैसे आपकी इच्छा है। और दीदी ये वृक्ष तो वापस बड़ोवन के 125 मंदिर की दूरी पर है ना, दूसरा हाँ, वृक्ष। आगे जाके तो 125 मंदिर की दूरी पे हो जाते हैं, यहाँ पर तो 120 मंदिर के अंतर पर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ये जब पाल के ऊपर होते हैं तो 50 मंदिर की दूरी पे आ रहे हैं, हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ जी मेरू दीदी। दीदी ये बड़ोवन के वृक्ष पीछे सीढ़ियां तो बना रहे हैं ना, 22 सीढ़ियां। 22 सीढ़ियां तो बनी रही है बाहर की तरफ से। तो उसके बाद मतलब पूरा सीधा नहीं जा सकता वो वृक्ष पीछे को, जैसे हमारे 178 मंदिर हम चले थे 7 वनों में, हाँ हाँ, तो वैसा यहाँ सीधा पर, हाँ तो यहाँ पे 22 सीढ़ी उतर के तो सीधा जाना ही है यहाँ तक अपने को। जाना है ना हमको। हाँ, वो तो जाना ही है। ये 100 हाथ की ऊंचाई पे है, ये 122 हाथ की ऊंचाई पे है। तो हम ऊपर से तो लेफ्ट अपने को सीढ़ियां मिलनी ही है, ऊपर से तो सीढ़ियां मिलनी ही है। ये देखो, दीदी तो समान शोभा है, बिल्कुल सात हाँ, वन की तरह। ऊपर से तो सीढ़ी मिलनी। जैसे है ना, बिल्कुल सीधा छतरी मंडल आ जाएगा ना हमारे ऊपर, सिर के ऊपर। हाँ, ये देखो, हाँ जी, ये देखो, ये सीढ़ियां उतर के तो आओगी यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई ढलान वगैरह तो नहीं ना, जैसे सीढ़ी उतरे उसके बाद सीधा हम 22 हाँ, मतलब 120 सीधा, की दूरी तय करेंगे। हाँ 125 सीधा फिर आप 100 हाथ वाली ऊंचाई पे आ जाओगे। हाँ जी, वही। ये देखो 22 सीढ़ियों का बिल्कुल एक रूप मिलान होता। ठीक है। हम्म, आगे से। हाँ जी सुंदर सर जी, लगाई जयकारा, हो गया हो तो हाँ जी, देखिए अपन जयकार लगाते हैं। सुंदर सर जी, कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो भले ग्रुप में लिख देना, नहीं तो कल अपन उस क्वेश्चन को ले लेंगे। जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, महाराज की जय, पटना धाम की जय। प्रणाम जी।